वेलकम टू इंग्लिश पाठशाला। आज हम करेंगे द यूसेज ऑफ हैड। सो इन द पास्ट वीडियोस वी हैव सीन दैट हमने जो है हैज़ और हैव का प्रयोग कैसे किया। अगर हमने कहना है शी हैज़ कम टू मीट मी, ओके, शी हैज़ कम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने आई है। अब हम कहना चाहते हैं वो मुझे मिलने आई थी, शी हैड कम टू मीट मी, ओके, शी हैड कम to meet me, right? So which means that had जो है has और have हम present tense मतलब वर्तमान काल में इस्तेमाल करते हैं, और had हो गया the past form of has and have, right? Now they have eaten all the mangoes, ठीक है, उन्होंने सारे मैंगोज ख़त्म कर दिए, ठीक है। that was present perfect कि दे हैव उस वक्त के लिए रिसेंट पास में उन्होंने सारे आम खा लिए। नाउ अगर हम पुरानी बात बता रहे हैं, सो विच मीन्स दैट हैड विल बी यूज्ड व्हेन इट इज़ एन एक्सप्रेशन दैट इज़ यूज्ड फॉर द पास्ट, मतलब भूतकाल के लिए, कि पहले जो है क्या हुआ था, अभी के लिए नहीं, है नहीं, था। सो विच मीन्स हैड इज इक्विवेलेंट टू था या थी, राइट। सो वी आर, जब हम कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं अबाउट द पास्ट, सो दैट मीन्स व्हेन वी एक्सप्रेस पास्ट इन द पास्ट, मतलब हम पुरानी बात बता रहे हैं पास्ट टेंस में ही। फॉर एग्जाम्पल नाउ, लेकिन हैड का प्रयोग जो है बहुत ही बारीकी से हम देखेंगे ताकि हमारी गलती की गुंजाइश ना रहे। नाउ आई हैड, ओके, हमने कहा कि I gave my book. I gave him my book. तो I gave him my book मतलब आपका सिंपल पास्ट, I gave him my book। अब इसमें हमने had का प्रयोग नहीं किया, राइट। अब हम जो है कब करेंगे had का प्रयोग, अगर हमने कहना है I had given him my book, I had given him my book last year, okay, so which means कि मैंने उसको किताब पिछली साल दी। I had given him my book, ठीक है, मतलब हमें पता चल गया कि पिछली साल मैंने उसे बुक दी थी, राइट। एंड कब दी थी, लास्ट ईयर, ठीक है। तो अब हमने जो है वी विल सी दैट देयर इज अ डिफरेंस। अब हमने ये पास्ट परफेक्ट, नाउ पास्ट परफेक्ट मतलब क्या हुआ कि आई हैड गिवन हिम माई बुक, दैट इज पास्ट परफेक्ट। लेकिन उसमें दो सिचुएशंस हो सकती हैं कि मैंने कहा अब ये दो सिचुएशंस, एक होगी जैसे आई फिनिश्ड माई वर्क, ओके, सो दिस इज योर सिंपल पास्ट, ठीक है, इसमें हैड नहीं लगा है, आई फिनिश्ड माई वर्क, राइट। नाउ अगर मैं इसी को कहना चाहती हूँ आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया बिफोर 7 PM। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेस। आई फिनिश्ड वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर दिया था, राइट। नाउ हमने हैड नहीं, हैड कब लगाना है, जब दो कंडीशंस है, बिफोर अ सर्टन मोमेंट इन द पास्ट, मतलब कि आई हैड फिनिश्ड माई वर्क ऑन बिफोर अ सर्टन मोमेंट, मतलब कोई ऐसी कंडीशन है, कोई ऐसी सिचुएशन है, तो हमने सिचुएशन कंटेक्स्ट के हिसाब से देखना है कि हमें हैड लगाना है या नहीं लगाना है, राइट। सो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर 7 PM। अब यही बात मैंने तो एक बात हुई जब मैंने जो है किसी मोमेंट में कोई कंप्लीट किया काम बिफोर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, आई हैड फिनिश्ड इन द पास्ट, अभी का नहीं, इन द पास्ट, राइट। अब मैंने कहा कि आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क before my friend arrived, before my friend arrived, so which means कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया before my friend arrived, right। so before my friend arrived means there is some expression that is used with the main sentence, I had finished my work before my friend। तो दो जो हैं, दो कार्य हुए, एक I finished my work and my friend arrived, ठीक है। तो जो पहले, अब इसमें जो है दो situations हैं, दो verbs हैं,
ठीक है, तो हम हैड कहाँ पे लगाएंगे? हैड मतलब जब भी पहला काम हमने किया है, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, जो पहला कार्य जो है काम खत्म हुआ उसके साथ हम हैड लगाएंगे. आई हैड फिनिश्ड माई वर्क before my friend arrived. So then I picked up, जैसे I had picked up the clothes before it started raining. ठीक है, so this is the sentence. So I had, मैंने कपड़े उठा लिए थे. I had picked up the clothes. अब have अगर हम लगाएंगे मतलब अभी की बात है. had मतलब कई आप पुरानी बात अपनी बता रहे हैं. I had picked up the clothes before it started raining. Before it started raining. Right? So you see that मैंने दो actions इसमें हो रहे हैं. Picked up the clothes and it started raining. So मैंने पहले क्या उठाया? कपड़े उठाए और उसके बाद बारिश हुई. तो that means I will use had in the first action कि जहाँ पे पहला action हो रहा है. Now there is another, if there is a sentence like before returning home अब we are saying कि अब before जो है पहले आ रहा है. Before returning home I had gone to the temple, right? I had gone to the temple. So now which is the action which happened first? कि I had gone to the temple. मैं पहले temple गई और उसके बाद मैं घर गई. ठीक है, so that is why your had will come over here. Although before has come this clause before returning home जो है पहले आया है, but the action कौन सा पहले हुआ? I had gone to the temple, right? So this can be written the other way around also. I had gone to the temple before returning home. ठीक है, now we will see when is had not used, कि had का प्रयोग कब नहीं करना है. So there is a very thin dividing line कि हमें had का प्रयोग नहीं करना है, right? So अगर हम किसी एक particular sequence में कोई बात बता रहे हैं, that I in the past, not in the present, I woke up in the morning, I ate my breakfast and then I went for a walk. So in that case then you don't have to use had, that I had woken up in the morning, I had eaten my breakfast. No, because that is in a particular sequence. ठीक है, अगर हम जो है कोई sequence को जैसे हमने नहीं है, sequence नहीं है but दो actions हो रहे हैं, then you will use had for one action जो पहले हुआ है. Okay, now अगर दो काम साथ साथ हो रहे हैं, right? So अगर दो काम साथ हो रहे हैं मतलब when I reached the playground, I saw, जब मैं प्लेग्राउंड में पहुंचा, I saw children playing. तो अब इस कंटेक्स्ट में आपको लगाने की ज़रूरत है had की, मतलब कि जब मैं प्लेग्राउंड पहुंचा तो मैंने देखा, ये देखा. ठीक है, तो इसमें had लगाने की ज़रूरत नहीं है. When I had reached the playground, I saw children playing. और एक सेंटेंस में आपका had जो है दो बार नहीं आ सकता है. दो बार the had will come only once in a sentence, which means कि एक part of the sentence होगा past perfect और दूसरा simple past होगा. That is the formation, right? So when I मतलब so which means कि जो काम जो है साथ साथ हो रहे हैं उसमें हमें had लगाने की ज़रूरत नहीं है. ओके, और दूसरी बात, अगर एक काम जो है और एक और इसका एग्जाम्पल है लाइक he stopped the car when he saw me. ठीक है, so he stopped the car, तो जब उसने मुझे देखा he stopped the car, तो वो उसी वक्त ही है, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं तो had नहीं लगाना है, राइट. अनदर थिंग इज, अगर जो है कोई काम एक के बाद, वही जो हमने पहले बताया है कि अगर एक के बाद एक काम सीक्वेंस में हो रहा है, so then you don't need to use had. ठीक है, for example I had breakfast and then I went to sleep. So you're saying that I ate my breakfast and then I went to sleep. So I had eaten my breakfast, नहीं जरूरत, because sequence है. So means अगर एक particular sequence में हो रहा है तो आपको had नहीं लगाना है. अगर sequence जो है आगे पीछे है, before after है, then you can use had, right? Okay, now another thing is हमने कहना है if you're just talking about any one action that is happening. For example, I went there, right? तो अब यहाँ I went there is perfectly fine. I went there, मैं वहाँ गया था.
राइट. बट हैड अगर हमने लगाया है, सो आई हैड गॉन देयर, so it has to be followed with something which happened before, or before a particular period of time, or before something happened on the something happened simultaneously on the other hand. ठीक है, I had gone there before my exams started. So then you will use before my exams started. So which now I hope it's clear that when you're just giving a statement कि मैं वहाँ गया था, so I went there, so that's all right. I had gone there is a little incorrect, but I had gone there before exam started, so then that is okay. So before exam started I had gone there. Now एक और जो है हमने इसका clarification करनी है कि past perfect continuous में कैसे, continuous में आपको पता है क्या लगता है, even if you don't know, जैसे had been continuous कि कोई चीज़ past में हुई and then it continued till a particular time in the past, right? So has been होगा in the recent past. For example, it has been raining since yesterday. So has been कि बारिश हो रही है और अभी भी हो रही है. It has been raining since yesterday. Okay. Now अगर हमने कुछ कहना है, for example, she had been she had been living in this house. Living is done. She had been living in this house for 25 years. Now see what is the difference. So the difference is that she had been living कि वो पहले रहती थी, अब नहीं रहती. यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि बारिश अभी भी हो रही है. It has been raining. Now she had been living मतलब वो रहती थी पहले, अब नहीं रहती, और कितने सालों के लिए? For 25 years. So there is an expression which follows anything that is perfect continuous. मतलब past perfect continuous हो या present perfect हो या कोई भी हो. So she had been living in this house for 25 years, yeah, since her husband's death or whatever you want to, so whatever is the context. So which means कि आपने जो ये she had been है या जो भी had been है especially, so that you will use according to the context कि आप क्या कहना चाहते हैं. कोई पुरानी बात कह रहे हैं, अब बता रहे हैं. Now the point of speaking is now, but that is about the past, right? So she had been living in this house for 25 years, right? And then there are some other small little things like अगर हमको negative sentence मतलब जिसमें no का प्रयोग हो, मतलब जिसमें आप कोई ऐसा sentiment convey कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ. For example, I had not met him, right? तो जो ये had है, this will always come before not. I had not. I not had is nothing. Okay, so I had not met him. Again, so it has to be followed with some expression. I had not met him. I had not met him till last year. मतलब last year तक मैं उसे नहीं मिला था, अब मैं उसको मिल चुका हूँ. So this is only, we are only talking about till last year, right? I had not eaten non-veg for 13 years. So which means I had not. Okay, so which means कि had not से पहले जो भी आपका नेगेटिव फॉर्म है उससे पहले जो है आपका has, have या had लगता है. So please remember this. Okay, and now another thing I want to tell you is that if now अगर कोई possibility या probability होती है किसी चीज़ की, हम कहते हैं काश ऐसा होता, अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, right? So if I had, so अगर ऐसी condition of possibility, right, या probability मतलब काश, ठीक है, काश या शायद मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, right? So if I had come on time, if I had, this will always be had. If I have enough money, I'll buy this for you. So it will depend on the context. So लेकिन अगर आप ऐसा wish कर रहे हैं, ठीक है, आपका ख्याल है, आप wish कर रहे हैं, so if I had come on time, I could have attended the class. ठीक है,
I could have attended the class. So जो had or have been है, these are basically past perfect and past perfect continuous tense. So when we will cover tenses, then we will do it more elaborately, right? So for now, this is only a simplistic view of how had has to be used. So you go through it thoroughly, and then in the next video we are going to start with our tenses. So we will see you then. Till then, please subscribe and don't forget to like, share and comment. Thank you.